Hello guys, this is Ravi Bajaj and all of you are welcome to this phrasal verb session. स्पेशल सेशन है, इसमें हम कुछ phrasal verbs करेंगे, उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे और कुछ एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क. ठीक है, अगर हम होमवर्क नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा आपने क्या सीखा. ओके, और जो आपकी एक्सरसाइज आपको मिलेगी उसे आपको कमेंट में आंसर करना होगा, ज़्यादा नहीं लिखने का. 1 2 3 4 ऐसा करके उनके क्या आंसर्स हैं ऑप्शंस में आपको दूंगा. ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना देरी के. एंड आज फ्रेजल वर्ब्स में हम क्या करने वाले हैं? इट्स गोइंग टू बी यस. फ्रेजल वर्ब में आज हम करने वाले हैं ये दो वर्ड, जंप एंड डिस्पोज. जंप तो आपने खूब मारी होगी बचपन में भी, अब भी मारते होंगे, और मैं तो कहता हूं बुढ़ापे में मारते रहना. बट डिस्पोज के बारे में क्या समझते हैं? सुना है वर्ड डिस्पोज? आज सुन लेते हैं, है ना. डिस्पोजल ग्लास तो यूज किए होंगे पेप्सी चाय के लिए. हाँ, तो ये वही वाला वर्ड है, कुछ ऐसा ही. हाँ, तो देखिए क्या क्या बनते हैं इनके ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं. पहले जंप के ऊपर लेते हैं. जंप के ऊपर बनते हैं हमारे दो वर्ड, एक तो जंप एट और एक जंप टू. और डिस्पोज के ऊपर भी दो, एक ऑफ और एक टू. बट इनके मीनिंग क्या है देखिए. जंप एट द ऑफर होता है, फाइन. जंप एट द ऑफर, किसी ऑफर को विलिंगली स्वीकार कर लेना एकदम, फाइन. और जंप टू द कंक्लूजन होता है, बस ये याद रखिए, किसी नतीजे पर पहुंचना, किसी नतीजे पर एकदम पहुंचना बिना ज्यादा टेंशन लिए, सोचे समझे, सीधा. ऐसे यूज होगा, बताते हैं. इसका मीनिंग नहीं है, इसकी ट्रिक बता रहा हूं, इस तरीके से यूज होगी. डिस्पोज ऑफ का मीनिंग होता है सेल ऑफ, ज्यादातर पुरानी चीजों के लिए होता है. और डिस्पोज ऑफ का दूसरा मीनिंग ऐसे भी होता है, किसी चीज से एक तरीके से दूर हो जाना, पीछा छुड़ाना. तो सेल ऑफ के लिए बहुत यूज होता है. और डिस्पोज टू का मीनिंग होता है विलिंग, इच्छुक होना, फाइन. इच्छुक होना. तो ये देखिए जी, ये तो इसके मीनिंग है. एक्सेप्ट हैप्पीली हो गया जंप एट, तो जंप एट द ऑफर होगा. जंप टू मीन्स सडनली अराइव ऑन सम कंक्लूजन, किसी नतीजे पर पहुंचना. और डिस्पोज ऑफ, यहां एक गड़बड़ होती है बच्चों से एग्जाम में, एरर के क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाते हैं. क्या? देखिए भाई साहब, डिस्पोज ऑफ में कितने एफ आ रहे हैं? सिंगल. और सेल ऑफ में कितने ऑफ आ रहे हैं? कितने एफ आ रहे हैं? सॉरी, डबल. तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा लिखा होता है, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड हाउस, और उसमें स्पेलिंग में क्या कर देता है वो, गड़बड़, बदमाशी कर देता है, डबल एफ डाल देता है, जो कि एरर पार्ट होता है. ये आपको ध्यान देना है. ठीक है. और सेल ऑफ में भी ऐसे कर सकता है वो, आई वॉन्ट टू सेल ऑफ दिस थिंग. तो सेल ऑफ में अगर ओ एफ आ गया तो वो गलत हो जाएगा. तो मोटी मोटी बात ये समझिए, डिस्पोज ऑफ में सिंगल एफ और सेल ऑफ में डबल एफ, ये आपको याद रखना है. ओके. डिस्पोज टू विलिंग, बहुत सिंपल है. तो ज्यादा इसमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, सेंटेंसेस को देख के समझ आएगा, क्योंकि दो दो हैं, इसलिए हमने एक साथ 4 लिए हैं. फाइन. तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. समझ ना आए तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज यहां ट्रिक की जरूरत आपको ज्यादा नहीं पड़ने वाली है. देखते हैं आप आंसर करेंगे. देखिए आंसर करेंगे आप. यू शुड नेवर जंप डैश कंक्लूजन. भाई दो ही तो वर्ड थे, जंप टू है और जंप एट है, तो कंक्लूजन की बात आ गई तो क्या होगा, जंप टू. गॉट इट. और ही जंप डैश द ऑफर ऑफ हिज बॉस टू एक्सेप्ट द जॉब अब्रॉड. अब ऑफर की बात आई है तो क्या होगा, जंप्ड एट द ऑफर. बताइए यहां ट्रिक की जरूरत पड़ी क्या आपको? दो ही तो वर्ड है जंप के लिए. फाइन. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका एक नया फ्रेंड बना और उसने आपसे 10,000 रुपीज मांगे और कहा कि कल दे दूंगा. अगले दिन वो क्लास में आया ही नहीं, तो आप क्या कह रहे हो, भाग गया लेके, उसका तो यही काम होगा. फिर आपके दूसरे फ्रेंड ने कहा, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे मत पहुंच, उसे फोन कर ले. अरे यार फोन नहीं उठा रहा, तो कोई बात नहीं, कोई रीजन हो सकता है फोन ना उठाने का, बैटरी चार्ज नहीं होगी, लाइट नहीं होगी. तो डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन, ऐसे बोलते हैं. ठीक है. ओके. थर्ड देखिए जी, थर्ड में कह रहा है, शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज डैश हर ओल्ड हाउस. पुरानी चीज के लिए डिस्पोज क्या होगा जी, और ये भी देखना है, ऑफ सिंगल होगा या डबल होगा. कम ऑन, सिंगल होगा डबल होगा.
सिंगल एफ आएगा। याद रखिएगा सेल ऑफ में डबल आता है। एरर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बैंकिंग और एसएससी दोनों में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे नहीं भाई साहब बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आई एम डिस्पोज्ड डैश डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स थॉरोली। तो भाई यहां पर कुछ बेच तो नहीं रहा है, दो ही वर्ड है, डिस्पोज ऑफ या डिस्पोज टू। का मीनिंग है विलिंग होना, इच्छुक होना। आई एम डिस्पोज टू डिस्कसिंग, यानी कि मैं विलिंग हूं, इच्छुक हूं कि डिस्कस करो इन प्रॉब्लम को थोरोली, पूरे तरीके से। अच्छा, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ये आईएनजी कहां से आ गया। इसके लिए आप हमारा वो लेक्चर जरूर देखेंगे जिसमें हमने बताया है द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनेटिव एंड जीरंड। तो जरूरी नहीं है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आईएनजी भी आता है, इसे हमने पूरा डिटेल में लिया है, उसे जरूर देखिएगा। ओके, अगर ये डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। फाइन। एंड नंबर 5 को देख के आप बताइए क्या बोलते हैं। आई नीड टू, आवश्यकता है मुझे, आई नीड टू डिस्पोज डैश द ब्रोकन ब्लेंडर एंड बाय अ न्यू वन। मेरा जो ब्लेंडर है ना, वो जो मिक्सर होता है, ब्लेंडर होता है, वो ब्रोकन है, खराब है, तो मुझे अब क्या करना है, नया लेना है। तो पहले पुराने वाले को बेच देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। याद रखिए सिंगल एफ। ओके, डबल एफ सेल ऑफ में आता है। नंबर 6, द यूनियन वुड नॉट बी डिस्पोज डैश गिविंग देम दैट टाइम। बहुत सिंपल है जी, डिस्पोज ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को बेच देना, और डिस्पोज टू का मीनिंग होता है विलिंग, इच्छुक होना। फाइन, यहां पर टू और फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी आ रहा है, ये भी याद रखेंगे। एंड नाउ 7 लास्ट, मिस्टर मोदी टोल्ड द ऑपोजिशन नॉट टू जंप डैश कंक्लूजन्स अबाउट द न्यू पॉलिसीज। तो मिस्टर मोदी ने ऑपोजिशन वालों को क्या कहा कि किसी नतीजे पर एकदम मत पहुंचो अबाउट दिस न्यू पॉलिसीज, पहले उसे उसकी जांच कर लो, उसके बाद मुद्दा उठाएंगे, है ना। तो क्या होगा जी, जंप टू एनी कंक्लूजन। तो बहुत सिंपल बात कीजिए आज तो, जंप टू, जंप एट, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज टू। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कैसे आशा करें, यहां से आशा करेंगे। आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज, इट्स गोइंग टू बी अ होमवर्क गाइस। तो आपको बताना है ये 4 क्वेश्चन में क्या आएगा। नीचे कमेंट में आपको आंसर देना है, जल्दी जल्दी, सुस्ती मत दिखाना, जल्दी से आंसर करिएगा। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं इन सभी सेंटेंसेस को। इन्वेस्टिगेटर्स अपील टू द मीडिया नॉट टू जंप डैश कंक्लूजन्स, आ गया होगा समझ, ऑन द मोटिव्स बिहाइंड द शूटिंग। Number 2, are you disposed dash having discussion on this topic? Easy है ना। Number 3, she wanted to dispose dash her old car. And fourth one is, hurry up, jump dash the offer, we are giving 80% discount. Ding ding, 80% डिस्काउंट मिल रहा है, क्या करना है, जंप टू या एट, आपको डिसाइड करना है। तो जल्दी जल्दी लिखिए, नंबर 1 में ये आएगा, 2 में ये, 3 में ये, 4 में ये, लिखकर हमें कमेंट करिए, कमेंट में आंसर करिए, और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने सही है कितने गलत है। गलत तो हो ही नहीं सकते यार आपके, ये गलती थोड़ा ना करोगे आप, है ना, एग्जाम में भी नहीं करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए फ्रेजल वर्ब के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।